बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, और उसके लिए हम इस वैल्यू को लेट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर है इसको हम ए के न्यूमिनेटर के साथ लेट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है जो इसके यहाँ पे देखिए 2 पावर है, तो इसको बी एक्स प्लस सी के न्यूमिनेटर के साथ लेट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर को अब हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया है तो सी तक हो गया, उसके बाद डी एक्स प्लस ई तक इसको लेट करेंगे। ठीक है, नीचे देखें टोटल पावर 5 में है, 2 2 4 ये, और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5, इसलिए a b c d और e इस तरह से 5 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ये जो वैल्यू है हमारी x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, और ये है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए ओवर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, और ये है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और प्लस डी एक्स प्लस ई है, डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू के साथ, और ये है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें ये सेम है, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स माइनस वन से कट हो गया, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हमें अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह 1, और प्लस बी एक्स सी प्लस सी वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन ज़ार एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और वन वन जार वन आ जाएगा। अब उसके बाद हमें इस डी एक्स प्लस ई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डी एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे हमें ई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वन जार ई आ जाएगा। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ए इंटू इस 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 2 जार 4 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1,
और प्लस 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस अब bx को इन सब से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर c को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, bx की पावर 4 हो जाएगी और फिर प्लस 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 हो जाएगा और bx को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया bx स्क्वायर और फिर bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब हो जाएगा। उसके बाद bx को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस bx 1 टाइम bx आ जाएगा। अब bx की इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हमें c को इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो cx क्यूब आ जाएगा। उसके बाद c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो cx हो गया। उसके बाद c को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -cx स्क्वायर और फिर c को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस c 1 जार c और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसे लिख लेंगे। तो अब हम a को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax टू द एक्सपोनेंट 4, फिर प्लस a 1 जार a प्लस a को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2ax स्क्वायर और आगे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, प्लस bx टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस bx स्क्वायर माइनस bx क्यूब माइनस bx प्लस cx क्यूब प्लस cx माइनस cx स्क्वायर माइनस c प्लस dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ex माइनस e। अब यहाँ पे ये जो हमने लेट किया हुआ था इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये जो कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसको इक्वेशन 2 का, जबकि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आई हैं इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेंगे। अब यहाँ पे ये जो a का डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास x-1, तो इसको हम लेट करेंगे x-1 को 0 के इक्वल, -1 इधर आके +1 हो गया। अब इस x की वैल्यू 1 को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें अगर हम इस जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा ये सारा 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 आएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फिर हम पुट करेंगे 1 को, ठीक है। x स्क्वायर है तो इस साइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है तो आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की प्लेस पे आ गया 1 और इसका स्क्वायर और आगे आ गया +1 होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1 आ गया इज इक्वल टू a और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस आ गया 1 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड में आ गया 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 4a r लिखकर अब a 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और इधर बाकी रह जाएगा a हमारे पास इक्वल आ जाएगा इस तरह 1/4 के, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4। अब हमें b c d और e की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, उसके लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट देखेंगे क्या है, सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट x4 है तो x4, उसके बाद x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर एंड x, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 से इन सब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले x4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x4 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में देखें x4 के कोफिशिएंट हमारे पास a है और प्लस b है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, ठीक है। अब a प्लस b है हमारे पास x4 के कोफिशिएंट में तो इन दोनों में से a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, उसको पुट करेंगे। a की वैल्यू है 1/4 तो इस a की प्लेस पे आ जाएगा 1/4 प्लस b,
अब +1/4 इधर आके -1/4 प्लस बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। +1/4 इधर आके -1/4 हो गया। आर लिखकर बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1/4 के, ठीक है। तो यूं हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। x4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद अब हम x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू इस साइड में x³ के कोफिशिएंट में हमारे पास है -b, यहाँ पे आ गया -b। उसके बाद x³ का कोफिशिएंट है हमारे पास +c, -b + c। उसके अलावा कोई भी x³ का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, ये माइनस आ गया। और b की वैल्यू माइनस में है तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और b की वैल्यू है -1/4, तो b की प्लेस पे आ गया -1/4 प्लस आ गया c। 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये +1/4 हो जाएगा। +1/4 इज प्लस c इज इक्वल टू 0, और +1/4 इस साइड पे आएगा तो -1/4 हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर बाकी रह गया c। r लिखकर c हमारे पास इक्वल आ गया -1/4 के, ठीक है। तो यूं इस तरह a, b और c की वैल्यू फाइंड हो चुकी। अब d और e की वैल्यू फाइंड करना बाकी है, तो उसके लिए x³ के कोफिशिएंट के बाद x² के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में देखें x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2a। उसके बाद x² का कोफिशिएंट +b है, तो यहाँ पे आ गया +b। उसके बाद x² का कोफिशिएंट हमारे पास इससे आगे चलें तो -c है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -c। और उसके बाद x² का कोफिशिएंट है +d, तो यहाँ पे आ गया +d, ठीक है। a, b, c इन तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। 2 आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने 1/4 प्लस b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, और b की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, और b की वैल्यू आई है -1/4, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1/4। -c है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर c है तो c की वैल्यू माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आ जाएगा -1/4। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पे b की वैल्यू हमने पुट कर ली है, तो ये b ख़त्म हो जाएगा, और आगे माइनस, फिर c की वैल्यू -1/4 आ गई, और आगे +d हमने फाइंड करना है, तो d वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने a की प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर दी, b की प्लेस पे b की वैल्यू, c की प्लेस पे c की वैल्यू पुट कर दी, और +d वैसे का वैसे ही आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये हो गया 1/2, और ये प्लस माइनस माइनस 1/4, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, और आगे आ जाएगा +d। अब ये -1/4 प्लस 1/4 से कट हो गया, और इस साइड में बाकी रह गया 1/2 प्लस d। अब 1/2 को हमने इस साइड पे ले आना है, तो 1/2 इधर आके -1/2 हो जाएगा, और इधर बाकी रह गया d। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर -2 को 2 पे डिवाइड किया 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू d। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू d। r लिखकर d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस तरह d भी फाइंड हो गया। अब हमें e को फाइंड करना है, तो x² के कोफिशिएंट के बाद अब हमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो इस साइड में x के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में x के कोफिशिएंट में हमारे पास है -b, तो यहाँ पे आ जाएगा -b। उसके बाद x के कोफिशिएंट में है +c, तो यहाँ पे आ जाएगा +c। उसके बाद x के कोफिशिएंट में है -d, तो यहाँ पे आ जाएगा -d। और उसके बाद है +e, तो यहाँ पे आ जाएगा +e। तो b, c और d की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगा ली है हमने,
b की वैल्यू आ गई -1/4, तो इस b की जगह आ गया -1/4। उसके बाद प्लस c है, तो प्लस c की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी माइनस में है, तो आ गया -1/4। और उसके बाद है -d, तो माइनस और d की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, तो यहाँ d की प्लेस पे आ गया 1/2 और प्लस e वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो u हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 और ये प्लस माइनस माइनस 1/4 हो गया और आगे आ गया -1/2 प्लस आ गया e, ये प्लस 1/4 है, ये -1/4 है, कट हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस e बाकी रह गया, -1/2 इधर आएगा तो इधर आके +1/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू ई बाकी रह गया, r लिखकर e हमारे पास इक्वल आ गया 1/2 के। ठीक है, तो यूं हमारे पास a b c d और e की तमाम वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब इन सबको हमें इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू, पुट a इज इक्वल टू, तो a हमारे पास आया है 1/4 और b इज इक्वल टू, b हमारे पास है -1/4 कॉमा c इज इक्वल टू, c भी -1/4 है, तो आ गया -1/4 और उसके बाद कॉमा d इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2, तो आ गया 1/2 एंड e इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हाँ, इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x² ओवर x-1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है a, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 1/4 ओवर, a की प्लेस पे आ गया 1/4 ओवर आ गया x-1 प्लस bx प्लस c है, तो प्लस bx है, तो b की वैल्यू हमारे पास है -1/4 और साथ में आ गया x और प्लस c है, तो प्लस c की वैल्यू है -1/4, तो यहाँ पे आ गया -1/4 और ओवर हमारे पास आ जाएगा x² + 1 और प्लस dx प्लस e है, तो d की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो आ गया 1/2, साथ आ गया x प्लस e है, तो प्लस e की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो आ गया 1/2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब ये 1/4 है, तो इसका ये जो 4 है इसको हम नीचे लिखेंगे, इसके साथ x-1 के साथ आ जाएगा और 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/4 और x1 जार x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस और आ गया 1/4 और डिवाइड में आ जाएगा x² + 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस x1 जार x ओवर आ गया 2 प्लस आ गया 1/2 और डिवाइड में आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये वाली वैल्यू ऐसे के वैसे ही 1/4 इंटू x-1 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x, फिर उसके बाद माइनस आ जाएगा ये वाला, फिर 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 और डिवाइड में आ जाएगा x² + 1 प्लस यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 और डिवाइड में आ गया x² + 1 होल स्क्वायर। अब ये अगेन की वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू x-1 प्लस, अब यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास जो -x में है इसको हमें पॉजिटिव x में चेंज करना है,
तो उसके लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे और बाकी आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और ये जो 4 है इसको हम नीचे लिख लेंगे और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस x को पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस एक्स प्लस एक्स में चेंज, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस प्लस 1 में चेंज हो गया। उसके बाद आगे आ गया प्लस, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये नीचे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। आगे चलें तो ये वाली वैल्यू अगेन वैसे की वैसे ही आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और डिवाइड में आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस हमारे पास आ गया x प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।